नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज नौसेना दिवस है। इस वर्ष नौसेना दिवस केरल के तिरुवनंतपुरम में भव्य प्रदर्शन के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नौसेना को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर मानवीय अभियानों का नेतृत्व करने तक भारतीय नौसेना अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री शक्ति, सतर्कता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मरण किया कि उन्होंने यह दिवाली INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ मनाई थी और इसे अविस्मरणीय बताया। सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि 4 करोड़ और घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है, मगर कई राज्यों से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया। जल परियोजनाओं से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री पाटिल ने बताया कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्य जीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने चीते को धरती के सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीवों में से एक बताया और 3 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। उन्होंने कहा कि चीतों की सुरक्षा और उस पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें यह वास्तव में फल फूल सकें। श्री मोदी ने कहा कि यह खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने और हमारी जैव विविधता को मजबूत करने का भी एक प्रयास है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के त्यागपत्र और नौकरी आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश इस विषय पर पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसी भर्ती एजेंसियों में सीधे आवेदन के लिए अब उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है जिन्होंने कोई बॉन्ड निष्पादित नहीं किया है और हरियाणा सरकार के भीतर ही किसी अन्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपने विभाग अध्यक्ष को सूचित करना होगा। सरकार ने पहली बार तकनीकी त्यागपत्र की व्यवस्था भी शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार के भीतर किसी अन्य पद पर चयनित अस्थायी कर्मचारी बिना नोटिस दिए या वेतन का भुगतान किए बिना नए पद पर ज्वाइन कर सकेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।